सो टुडे इज़ माई फर्स्ट मिनी व्लॉग और यहाँ पर मेरे हस्बैंड जी तैयार हो रहे हैं क्योंकि आज हमने लेने के लिए जाना है अपनी न्यू बेलिनो कार। सो हम सुबह सुबह उठ के बहुत ओवर एक्साइटेड थी मैं तो, क्योंकि अभी हमने कार लेने के लिए जाना है। तो हस्बैंड जी तैयार हो चुके थे और वो चले गए थे कार के डॉक्यूमेंट्स पर सिग्नेचर करने, क्योंकि डॉक्यूमेंट सिग्नेचर करने के बाद ही हमें कार जो है कॉपी वगैरह और कार मिलनी है। यार व्लॉग होता क्या है, बेसिकली वो बनाते क्या है, मुझे इस चीज़ का बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश जो है मैंने पूरी पूरी की है। एक्साइटमेंट में मैंने रूम का मेस वगैरह कुछ भी नहीं देखा। सबसे पहले मैं तैयार होने के लिए खड़ी, तो यार अपनी चीज़ की जो खुशी है वो कहीं पे भी नहीं है, बिकॉज बना बनाया हुआ दलिया खाना और दलिया बनाने में बहुत फ़र्क होता है। और जब इंसान अपनी चीज़ लेता है तो उसको फील होता है कि नहीं यार ये मेहनत से ली है या इस पर मेहनत हुई है। तो खुशी जो है, जो अपनी ज़ाती जो चीज़ लेने की खुशी होती है वो बहुत अजीब सी होती है। तो यहाँ पे मैं सारा रूम वगैरह जो है दिखा रही हूँ कि मेरे हस्बैंड ने कितना मेस क्रिएट किया है। यार इतना मेस तो मैं भी क्रिएट नहीं करती, ये कपड़े पहनते हुए इतना गंद। सो खैर मैंने सारा कमरा वगैरह साफ़ किया। ज़िंदगी में बड़े बड़े काम बंदा आसानी से कर लेता है, लेकिन ये छोटे छोटे काम बहुत मुश्किल होते हैं। तो यहाँ पे मुझे रेस्ट की ज़रूरत है, तो इस वजह से मैं एसी ऑन करके रेस्ट करने लगी हूँ। जी हस्बैंड जी आ चुके हैं और यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट्स है जो वो सिग्नेचर करके कॉपीज़ वगैरह लेकर आए हैं। और मैंने उनके लिए शेक बना के रखा हुआ था, लेकिन उनको पीनी थी चाय, तो यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ। यहाँ पे मेरा मूड बहुत ख़राब हो चुका था, क्योंकि आमिर ने कहा कि नहीं यार आज तो गाड़ी नहीं मिल सकती, बिकॉज गाड़ी वाले ने फ़ोन करके कह दिया कि आपको शायद आज या कल शाम को बुलाएंगे। सो यहाँ पे मेरा मूड बहुत ऑफ हो गया था और यहाँ पे मैंने व्लॉग बनाना बंद कर दिया। दरअसल बात ये थी कि मूड मेरा इसलिए ज़्यादा ऑफ था क्योंकि मैं एक बार तैयार हुई और मेरा लाइनर मेस्ड अप हो गया। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने फ़ौरन जाके अपना मुंह धो लिया। मुंह धोने के बाद तब मुझे ये फ़ील हो रहा कि नहीं यार मैंने बहुत परफेक्ट तैयार होना है, तो इसलिए दोबारा से जो है रेडी अप हो। अब दूसरी बार तैयार होने के बाद जब एक बंदा आके मुझे कहता है कि यार अब तो हम जा ही नहीं रहे और गाड़ी जो है वो कल या शाम को या परसों आएगी, मतलब अभी कुछ भी कंफर्म नहीं था कि जब भी कॉपी तैयार हो। मैं अपने लिए ब्रेड पे जैम वगैरह लगा रही थी और हस्बैंड ने खाने थे रस। तो जब मैं नाश्ता वगैरह बना के रूम में गई तो मुझे पता चला बैड न्यूज़ की जगह मुंह धोआओ, क्योंकि हम तो नहीं जा रहे, हम अभी सोने वाले हैं। वैसे तो मैं उठती हूँ 12, 1, 2, 3 बजे शायद, लेकिन आज मैं बहुत जल्दी 9 बजे ही उठ गई थी एक्साइटमेंट। वैसे जितना कायदे आज़म ने पाकिस्तान में आने से पहले नहीं सोचा होगा, जितने ये व्लॉग बनाने से पहले मैं सोच रही हूँ कि बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। बेसिकली तो ये व्लॉग एक दिन का नहीं है, 2 दिन का है, बिकॉज एक दिन तो मैंने वीडियोज़ बनाना बिल्कुल बंद कर दी। सेकेंड डे अब मैं फिर वीडियो बनाना स्टार्ट करूँगी। ये 2 दिन का व्लॉग है जो एक ही वीडियो में है। हेयर इज़ द सेकेंड डे के जब मैंने सारा अपना अबाया बैग सब कुछ निकाल के रख लिया और अब हम जा रहे थे। और यहाँ पे गाड़ी में हम लोग अपनी लोकेशन पे पहुँच गए। पहले हमने टैक्सी की और टैक्सी करके अब हम गाड़ी रिसीव करने के लिए आ चुके हैं। और ये मेरे प्यारे हस्बैंड हैं जो कि अभी गाड़ी रिसीव करने के लिए जा रहे हैं। यार क्या अच्छी और प्यारी गाड़ियाँ थी अंदर, लेकिन माशाल्लाह हमारी गाड़ी भी बहुत प्यारी है। और यहाँ हस्बैंड सिग्नेचर कर रहे हैं किस चीज़ पे, आई डोंट नो। और यहाँ पे ये बंदा हमें लेके जा रहा था अपनी गाड़ी की तरफ कि यार चलो अपनी गाड़ी की तरफ चलते हैं। वो कॉर्नर में मेरी गाड़ी खड़ी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, सब देख के माशाल्लाह। यार मैंने कहीं पढ़ा था या शायद टिकटॉक पर सुना था कि ये किसी की खुशी देख के हसद मत करो, क्योंकि तुमने उसके हिस्से का गम भी नहीं देखा। तो ये बात बिल्कुल किसी ने ठीक कही है, बिकॉज हम लोग अपने से हाई स्टैंडर्ड लोगों को देख के ये समझते हैं कि शायद उनकी लाइफ बहुत परफेक्ट है, लेकिन उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में, कितने हर्डल्स देखे हैं, वी डोंट नो अबाउट डैट। हमने बस ये देखना है कि यार उनकी अचीवमेंट इतनी ज़्यादा है, लेकिन उनकी मेहनत, उनकी स्ट्रगल हम लोग बिल्कुल उस चीज़ को अवॉइड कर देते हैं, नज़रअंदाज करते हैं। लेकिन जिसके पास जो है वो बहुत परफेक्ट है, और जिसने जो अचीव किया है उसके पीछे उसने कितनी परेशानियाँ देखी हैं, वी डोंट नो अबाउट डैट। इस वजह से कभी भी किसी को देख के हसद नहीं करना चाहिए, बल्कि खुश होना चाहिए। कभी हम भी लोगों को देख के शायद ये सोचते हैं कि यार इसने इतना कुछ अचीव कर लिया, लेकिन इस अचीवमेंट के पीछे कितनी स्ट्रगल है वो सिर्फ हम लोग ही जानते हैं। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं माशाल्लाह, और यहाँ पे वो आयतल कुर्सी पढ़ रहे थे। और हेयर इज़ अवर फर्स्ट राइड, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा है और इतनी हमारी औकात भी नहीं है जितना हमें मिला है। शायद किसी के लिए बहुत छोटा होगा और किसी के लिए बहुत बड़ा होगा, क्योंकि देखिए जिनके पास पैसा है तो वो तो सोचते होंगे कि यार इन्होंने तो बहुत नॉर्मल चीज़ ली है, लेकिन जिनके पास नहीं है उनको पता है कि यार ये कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। तो यहाँ पे हम जा रहे थे खाना खाने के लिए, बिकॉज अभी मैंने हस्बैंड से मांग ली थी ट्रीट, क्योंकि ज़ाहिर बात है नई गाड़ी लिए तो शशके तो बनते हैं। हम अभी डिसाइड कर रहे थे कि हमने क्या खाना है, और जब तक मैंने कहा कि चलो मैं थोड़ा सा व्यू ले लेती हूँ। यहाँ पे पेस्ट्रीज़ यार इतनी क्यूट क्यूट थी कि मुझे बहुत खाने का मन था, लेकिन खाना मैंने इतना खा लिया था कि मैं बिल्कुल खा नहीं पा रही थी।
तो हस्बैंड ने बहुत कहा कि यार पैक करवा लेते हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं, फिर कभी आके इंशाल्लाह ये पेस्ट्रीज़ वगैरह और केक्स वगैरह भी ट्राई करेंगे। सो ये कुछ एंटीक्स पड़े हुए थे। खाना आ चुका है और हम अब खाना एंजॉय करने वाले हैं। और हमने खाने में ऑर्डर किया था आई थिंक 1 मिक्स ग्रिल और साथ लैम चॉम्स थी शायद। और यार इट्स सो टेस्टी। तो इट्स पाकिस्तानी रेस्टोरेंट, तो उसका खाना मुझे अच्छा लगा बिकॉज अरबी खाना तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और ना मैं वो खाना प्रीफर करती हूँ। यार हम लोग पाकिस्तानी हैं तो उस वजह से हमें जब तक ये जान हाजिर है मेरी अगर चाहिए, दिल है बेघर किसे एक घर चाहिए। तो अच्छा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के बाद अब मेरे हस्बैंड ये कार की बुक्स पढ़ रहे हैं, जो कि 2 अरबी में थी और 2 इंग्लिश में थी। तो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या चीज़ किस किस तरह होती है। सो बेसिकली ये जो चीज़ है ना, इसका बहुत लंबा कोई सीन है, क्योंकि ये आज से 2 साल पहले मैंने अपने हस्बैंड के लिए की चैन जो है वो मेरे हाल से ली थी। और तब वे ना ड्राइविंग करते थे सऊदीया में। तो मैंने इसके लिए की चैन ली और इसने मुझे कहा कि यार जब मैं अपनी गाड़ी लूँगा तो इंशाल्लाह मैं तब लगाऊंगा। तो ये सऊदीया लेके ही नहीं आया। तो मैं नाराज़ हो गई कि यार आपने जो है मेरे गिफ्ट को ना ऐसे अवॉइड कर दिया है। सो तो फाइनली मेरी शादी के 2 साल बाद अभी वो टाइम आ चुका था कि अब जो है ये की चैन जो है वो अपनी कीज़ के साथ, मतलब अपनी कार की कीज़ के साथ लगने वाली थी। तो मेरे हस्बैंड बहुत खुश थे और आज मतलब इस गिफ्ट का उन्हें सही मतलब समझ आ रहा था कि यार ये मेरे वाइफ ने मुझे गिफ्ट तो कर दिया है और वो चीज़ मैंने माशाल्लाह अचीव भी कर ली है। तो सब किस्मत की बात होती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा है। तो यहाँ पे ये की चेन हमारी लग रही थी और ये ऑलमोस्ट लग गई है। और अभी मेरे हस्बैंड ये शो करेंगे कि देखो ज़ुबारिया एट लास्ट वो मोमेंट आ चुका है जब वे जो है अपनी ज़ाती गाड़ी ली और माशाल्लाह अपनी गाड़ी के साथ गिफ्ट जो है मेरे हस्बैंड ने लगाया है। सो वी आर सो हैप्पी टुडे। अल्लाह हम दोनों को नज़र बद से बचाए और हमेशा ऐसे ही खुश रखे और हमारा प्यार हमेशा सलामत रहे। यहाँ पर वैसे भी लोग तो एंड हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये है कि शाम को मेरा देवर आया और उसने कहा कि यार खुद तो तुम लोगों ने खाना शाना खा लिया है, तो पार्टी तो मुझे भी चाहिए। तो इस वजह से हम चल पड़े जी पार्टी करने के लिए। सबसे पहले हम पार्क गए और ये वहाँ पे झूले खाते हुए शहरयार साहिब और ये दोनों भाई जो हैं यहाँ पे झूले खा रहे हैं। क्योंकि यार यहाँ पे आउटिंग क्या है, या पार्क में चले जाओ या सी व्यू पे चले जाओ कॉर्निश वगैरह पे, और या झूले वगैरह खा लो। तो आउटिंग सिर्फ यही होती है। तो इस वजह से हम ये गए। फिर उसके बाद हम लोग चले गए मॉल में और मेरे हस्बैंड ने थोड़ी शॉपिंग करनी थी, तो इस वजह से हस्बैंड और देवर दोनों ही अपने लिए चीज़ें सेलेक्ट कर रहे थे। तो उसके बाद हमें बहुत सी चीज़ें देखने के बाद 2 शर्ट्स पसंद आई, तो हमने 2 शर्ट्स ली। और मैं अपने लिए हेयरबैंड देख रही थी पर मुझे कुछ पसंद नहीं आया। फिर उसके बाद कुछ अच्छा खाने का प्लान था, तो उस वजह से हम एक अच्छे से होटल में चले गए और वहाँ पे हमने कहा कि यहाँ पे अब हम बैठ के सुकून से खाना शाना खाएंगे और उसके बाद घर चलेंगे। तो यहाँ पे हम होटल पहुँच चुके हैं। तो ये नाम जो है वो ऊपर लिखा हुआ है, जिसे पढ़ना है वो वहाँ से पढ़ सकता है। तो उसके बाद जब हम होटल पहुँचे तो वहाँ पे मेन्यू यार डिजिटल था माशाल्लाह, बड़ा फिट सीन था। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड का नेट नहीं चल रहा था और वेटर ने उसको वो मेन्यू खोल के दिया और ये दोनों सेलेक्ट कर रहे हैं कि क्या खाना पीना है। और यहाँ पे जो है थोड़ा व्यू कुछ ऐसा था। और खाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे स्टिक्स मंगवाई थी, उसके बाद चौंपे मंगाई थी और उसके बाद मिक्स ग्रिल मीट ग्रिल मंगाई थी आई थिंक सो ये हमारे ये खाने की वीडियो है जो हमने खाना खाया है। यार खाने का तो मुझे इतना मज़ा नहीं आया क्योंकि ये थोड़ा अरेबिक खाना था, थोड़ा फीका था, तो मेरे हस्बैंड और देवर को भी इतना पसंद नहीं आया। लेकिन यहाँ का अचार ये जो कैरेट का था वो बहुत मज़े का था, वो अलबत्ता मैंने बहुत शौक से खाया। फिर उसके बाद हमने स्वीट यहाँ पे नहीं खाई क्योंकि हमें खाना इतना अच्छा नहीं लगा, तो इसलिए हम चले गए बास्किन रॉबिन। और यहाँ पे हमारा प्लान था कि हम लोग यहाँ से आइसक्रीम लेंगे और उसके बाद घर चलेंगे। तो यहाँ पे बड़ी मैं एक्साइटेड थी क्योंकि मैंने अभी टेस्ट कर करके आइसक्रीम लेनी थी कि ये वाली मैंने लेनी है और ये मुझे पसंद भी बहुत है। तो यहाँ पे पहुँचने के बाद अभी मेरे हस्बैंड पूछे थे कोई ऑफ़र वगैरह है कि नहीं है, लेकिन ऑफ़र वगैरह तो कोई नहीं थी। लेकिन आइसक्रीम बहुत बहुत मज़े की थी और यहाँ पे इतने क्यूट आइसक्रीम केक्स और आइसक्रीम पिज़्ज़ा और ये देखिए कितने फिट यहाँ पे चीज़ें पड़ी हुई हैं। और मेरे हस्बैंड कह रहे ये वाला ले लो ये वाला ले लो, लेकिन मैं ले इसलिए नहीं रही थी बिकॉज़ हमारे घर सिर्फ 2 ही बंदे हैं, तो इसलिए ऐसी कोई चीज़ अगर बड़ी ले लो तो ये सीन होता है कि बाद में वो खाई नहीं जाती। तो मेरे हस्बैंड को या तो वो फेंकनी पड़ जाती है या तो वो फ्रेंड्स को दे देते हैं। तो इसलिए हम प्रीफर यही करते हैं कि थोड़ी चीज़ लें और उतनी चीज़ लें जितनी यहाँ के हम लोग खा पी के सकें और वो ज़ाया ना हो जाए। के बाद यहाँ पे मैं अपने थोड़े चश्के मारी हूँ, मिरर में देख रही हूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ। और आज का व्लॉग होता है यहीं पे एंड। सो अब हम घर आ चुके हैं। होप सो आप सबको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।